हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी के चैप्टर कहावतें एवं लोकगीतियाँ के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा होगा, अब पछताई क्या होत जब चिड़िया चूक गई खेत, का अर्थ क्या होता है। देखिए, तो अब पछताई क्या होत जब चिड़िया चूक गई खेत, कहने का अर्थ है कि जब समय निकल जाता है तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बेकार है, जब समय था तो उस समय कोई काम नहीं किया, समय निकल गया तो बोल रहे हैं कि वो करते तो बेटर होता। तो अब पछताई क्या होत, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चूक गई खेत। समझ गए। नेक्स्ट है आपका, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। मतलब अयोग्य मतलब कहने का अर्थ है कि उस लायक जो है योग्य नहीं है। मान लें कि डीएम है, उस डीएम लायक वो सीट के लिए वो लड़का नहीं है, लेकिन मतलब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कहने का अर्थ यही है कि वो उतना लायक नहीं है, फिर भी उसको वह सीट मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा। देखिए, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ होता है मतलब असलियत भूलकर जो है बात करना। कहने का अर्थ है कि उसकी हैसियत उस लेवल की नहीं है, फिर भी वो अपनी हैसियत से ऊपर बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतलब मांगे भीख पूछे गाँव का जमा का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कोई ईर घाट और तो कोई वीर घाट का जो अर्थ होता है वह होता है कि मतलब कि तालमेल नहीं बैठना, मतलब आपस में जो होता है बदलाव या बैठक जो होता है सही ढंग से नहीं होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बी, मतलब तालमेल न बैठना। नहीं कहते हम लोग कि एक ईर घाट एक वीर घाट, कहने का अर्थ है कि मतलब मान लीजिए कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मतलब कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो इसी के लिए इसका अर्थ होता है तालमेल न होना। ऑप्शन बी सही है। और रेलवे में प्रश्न पूछा गया, तो पूछेंगे कि रेलवे का प्रश्न क्या है बता रहे हैं। तो देखो भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी ढूंढा है कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही प्रश्न को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न को करवा रहा हूँ, ताकि इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो फैक्ट है वही बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी डफनी अपना राग का अर्थ क्या होगा। तो अपनी डफनी अपना राग का अर्थ होता है कि अपने अपने मन के अनुसार चलना, मतलब सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अपनी डफनी अपना राग का अर्थ अभी बताया, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होगा। देखिए, आपने सुना भी होगा ये कहावतें कि हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत या खुरपी का गीत का अर्थ क्या होता है। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का जो अर्थ होता है मतलब कि असंगत बातें करना, मतलब उस लेवल की बातें नहीं करना, असंगत बातें करना। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जाके पाँव न कटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। देखिए, जाके पाँव न कटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। इसका कहने का अर्थ है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, जिसका पैर करता है वही ना जानेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है या बीतता है वही जानता है। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है। मतलब कि जैसा दूल्हा उसी तरह का बाराती, कहने का अर्थ है कि मतलब सभी साथी एक ही जैसे दिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जस दूल्हा तस बनी बाराती का अर्थ। मतलब कि जस दूल्हा कहने का अर्थ है कि जिस तरह का दूल्हा है और जिस प्रकार बारातें बन कर आई है ठीक उसी प्रकार मेल खाता है, सभी साथी जो है एक ही जैसे दिख रहे हैं। इसका अर्थ यही होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पूछेगा, चोर चोर खाली स्थान भाई। तो आपने सुना होगा बचपन में कि चोर चोर
क्या होता है, मौसेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ये वाला कि ऊंट के मुंह में क्या, ऊंट के मुंह में क्या, जीरा, कि बंदर, कि केला, की मिर्च। तो ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कहने का अर्थ है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर खाली स्थान तो हो भला, मतलब कि कर भला तो हो भला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका अंधों में डैश राजा, क्या होता है, अंधों में काना राजा। इसका आंसर क्या होता है कि ना कुछ जानता है फिर भी वो राजा कहलाता है। इसी का अर्थ ये होता है कि सभी लोग वहाँ बेवकूफ़ है, राजा भी बेवकूफ़ ही है, थोड़ा सा उसको वही होता है, ज्ञान होता है। अंधों में काना राजा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका घर का भेदी क्या ढाए, घर का भेदी जो होता है क्या ढाता है, लंका ढाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नाच न जाने, देखिए नाच न जाने क्या टेढ़ा। तो नाच न जाने आंगन, आंगन टेढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट वही प्रश्न है, नाच न जाने क्या टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पर, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है। देखिए जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कि कवि के लिए कहीं भी मतलब अगमय नहीं होता है, वो कहीं भी बैठकर जो है अपनी कलम से वो कविता को लिख सकता है। एक सूरज की प्रकाश की रोशनी को देखकर उसी के ऊपर लिख सकता है। अगर जेल में भी बैठा है तो वो लिख सके, इसलिए कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर धूप भी नहीं पहुँचता है वहाँ पर जो एक कवि बैठकर जो है वो अपनी कहानी को लिख सकता है, कविता को लिख सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है। तो देखिए पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ होता है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होता है। तो 3 दिन मेहमान और चौथे दिन हैवान का अर्थ होता है कि आर्थिक थोड़े दिन की ही अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आर्थित्य, थोड़े दिन के लिए ही जो अच्छा होता है, ज़्यादा दिन के लिए वो क्या होता है, हावान बन जाता है, हावी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अलगत गगरी क्या जाए, अलगद गगरी क्या जाए, छलकत जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, छलकत जाए। नेक्स्ट है धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनक, कनक धतुरे सो गहत। देखिए कनक धतुरे से कहत गहनो गढ़ो न जात। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है। तो तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ होता है आपका किसी का अपराध दूसरे के लिए, मतलब किसी के अपराध को अपने सर पर ले लेना, इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए तबले की बला बंदर के सिर का अर्थ होता है कि किसी दूसरे की जो मतलब अपराध होता है वो अपने सर पर लेना। तो इसमें ऑप्शन ढूंढें तो आपको ऑप्शन 3 देख रहे हैं कि किसी का अपराध दूसरे के लिए अपने सर पर लेना, इसका अर्थ यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 और 1 11 होते का अर्थ क्या होता है। देखिए तो 1 से 11 कहने का अर्थ है कि पहले 1 लोग थे अब 11 लोग हो गए, तो क्या होगा, ऑप्शन में आप पकड़ेंगे तो संगठन में शक्ति होगा। इसका अर्थ मतलब कहने का अर्थ है कि पहले आप संगठन शुरू करेंगे तो 1 लोग होंगे, लेकिन 1 से 11 होंगे तो क्या होगा, वो मजबूत होगा। आपको इसी तरह का एक प्रश्न पूछता है कि 1 9 2 11 हो जाना, तो उसका अर्थ होता है भाग जाना, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 और 1 11 होते हैं तो संगठन में शक्ति होती है, मतलब बढ़ावा होना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता का अर्थ क्या होता है। कुम्हार जो होता है अपना ही घड़ा को जो है सहारता है, तो इसका अर्थ होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। कहने का अर्थ है कि अगर आप जला हुआ रोटी भी बनाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वही आपको कोई दूसरा हुआ व्यक्ति जो होता है जला हुआ रोटी खिला दे तो आप उसको भला बुरा बोलेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है, कहने का अर्थ है कि मतलब कि अपना बनाई हुई वस्तुओं को सबको अच्छा लगता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है।
तो काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि आपका अनपढ़ होना, मतलब कि कुछ उसको समझ में ना आवे। अंगूठा छाप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग अनपढ़ बोलते हैं। जिसको अपना हस्ताक्षर करने आता है उसे हम लोग साक्षर कहते हैं। जिसे नाम लिखना भी आता है उसे हम लोग साक्षर कहते हैं। लेकिन अनपढ़ मतलब उसको कहते हैं जिसको काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको अक्षर ही समझ में ना आए, तो इसको हम लोग अनपढ़ होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गए थे राजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? मतलब गए थे राजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का जो अर्थ है वो आपका है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। इसका ही आंसर हो जाएगा। मतलब गए थे छुड़ाने, किसी दूसरे की हेल्प करने गए थे, लेकिन नमाज गले पड़ने का अर्थ यही होता है कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। मतलब वो किसी को अच्छाई किए लेकिन उनको उसके बदले क्या हुआ कि दुख मिला, बुराई मिला। इसका आंसर यही होता है, ऑप्शन डी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला जो प्रश्न है, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास का अर्थ क्या है? देखिए रेलवे 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है कि गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, तो इसका अर्थ होता है कि जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं हो, मतलब कि कोई सिद्धांत ही नहीं है। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ जो होता है सिद्धांत ही ना हो उस कार्य को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है कि आकाश पताल का अंतर होना। मतलब कहाँ गंगा भोज या राजा भोज या कहाँ गंगू तेली, मतलब कहाँ अंबानी और कहाँ हम, अंतर है कि नहीं है? आप देख रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश पताल का अंतर होना। ये भी जो प्रश्न है रेलवे 2001 के ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। और इसके बाद हम आखिरी प्रश्न को देखेंगे इस सेट का, जो कि निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के प्रश्न है, पूछा गया 2001 ईस्वी में। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? मतलब कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ने का जो अर्थ होता है वो होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आप कब तक किसी दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? किस तक मतलब किसी के साथ हमेशा तो छल कपट नहीं कर सकते हैं। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई सामने आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यह देखिए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है मैंने काफ़ी मेहनत से जो है आपको 2000 ईस्वी से उठाया है, जो कि रेलवे और अन्य एग्जाम बीएड और बहुत सारे ऐसे जो एग्जाम हुए हैं जिससे लिया गया है, जो कि काफ़ी आपके महत्वपूर्ण है आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।